सुबह मेरे काम की शुरुआत होती है 6:30 बजे से। सबसे पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, फिर नाश्ते के बाद वाले बर्तनों को धुल लेती हूँ, जो कि ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि रात के बर्तन मैं रात को ही धुल चुकी होती हूँ। बर्तन धुलने के बाद कचरा फेंककर डस्टबिन धुलकर सूखने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद ब्रूनो को खाना देती हूँ, फिर मैं आराम से बैठकर गुनगुना पानी पीती हूँ और साथ में भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती हूँ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के लिए। उसके बाद मेरा सफाई का कार्यक्रम चालू होता है, जिसकी शुरुआत होती है मेन एंट्रेंस वाले एरिया से। उसके बाद मैं मास्टर बेडरूम और फिर बाकी का पूरा घर क्लीन करती हूँ। सफाई के काम में मुझे करीब 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। ये सारे काम मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे अपने किसी भी काम के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी पसंद नहीं है। काम के दौरान मैं मोबाइल साथ रखती हूँ। थोड़ी देर न्यूज़ और करंट अफेयर्स वगैरह सुनने के बाद मैं स्पिरिचुअल वीडियो सुनती हूँ, जिनसे मुझे जीवन से जुड़ी बातों को लेकर काफ़ी क्लैरिटी मिलती है और ये बातें मुझे एक इंसान के तौर पर हर दिन बीते हुए दिन से बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। ये सब काम करते करते मेरी अच्छी खासी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है, इसलिए काम के बाद मैं डायरेक्ट वर्कआउट शुरू कर देती हूँ। वार्म अप की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉर्निंग में 30 मिनट वर्कआउट करना और इवनिंग में ऑलमोस्ट 45 मिनट वॉक करना सालों से मेरे रूटीन का एक हिस्सा है। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद कूल डाउन करके शावर लेती हूँ, फिर डायरेक्ट पूजा। बादाम खाकर मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। नहाने से पहले मैं कपड़े मशीन में लगा देती हूँ। जब तक ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म होता है कपड़े धुल चुके होते हैं, इसलिए लगे हाथ में इन्हें सुखा भी देती हूँ। ये सब करते करते ऑलमोस्ट 10:30 से 11 बज चुके होते हैं। फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ और अपने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड काम करती हूँ। बारह बज चुके हैं। मैं वापस किचन में आकर लंच बना रही हूँ। अभी मैं दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। चावल ऑलरेडी बना लिए हैं और दाल भी उबाल कर रख ली है। आज मूंग और मसूर की मिक्स दाल बना रही हूँ। बगैर छिलके की दालों को कुक करने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं करती। खाना बनाने के साथ साथ मैं किचन की साफ़ सफाई का भी काम करती रहती हूँ। जब तक खाना तैयार होता है किचन की साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। यहाँ मैं किचन में पोछा लगाने के लिए डिसइंफेक्टेंट को वाटर में मिक्स कर रही हूँ। पोछा मैं देसी स्टाइल में बैठकर ही लगाना पसंद करती हूँ। फ्लोर का थोड़ा एरिया पोछा करने के बाद पोछा गंदा हो जाता है, तो ये वाला पोछा यूज़ करने की वजह से मैं इसे आसानी से क्लीन कर लेती हूँ और वापस फ़िनाइल के पानी में डिप करके यूज़ करती हूँ।
मैं सालों से इसी तरीके से पोछा करती आ रही हूँ। ये मेरा नायाब तरीका है पोछा लगाने का। पोछा बैठकर लगाने के 2 मेन फ़ायदे हैं। ज़मीन तो अच्छे से साफ़ हो ही जाती है, साथ ही बैठकर पोछा लगाने से बहुत सारे जॉइंट्स और मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इस एक्टिविटी में, जो कि हमारी फ़िटनेस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है। बर्तन खाली करके मैं बर्तन भी धुल देती हूँ हाथ के हाथ। अब 2 बज चुके हैं, मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मेरा किचन वापस से रेडी है नेक्स्ट यूज़ के लिए।